वेलकम टू माई चैनल गाइस। आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो लॉयंस गेट पोर्टर से संबंधित होगा और इसके विषय में हम बात करेंगे और हम ये जानेंगे कि ये पोर्टर क्या होता है, आपके लिए ये क्या ला सकता है, आपके लिए ये कौन सी इच्छाएं आपकी पूरी कर सकता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। ओके गाइस, और ये जो पोर्टर होता है इसकी खास क्या क्या विशेषता होती है जो अन्य पोर्टल में नहीं होती, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 8 पोर्टल होता है उसमें क्या होता है ये सबसे पहले हम जानेंगे गाइस। 8 पोर्टल एक कॉस्मिक इवेंट्स होता है जो हर साल 26 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में ओपन रहता है। इस समय एक तरह से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये यूनिवर्स का एक द्वार होता है जो खुला रहता है। इसके खुले रहने से आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हो। इस समय आप यूनिवर्स से जो भी मांगोगे वो आपकी विश जरूर पूरी होगी। आपकी एनर्जी यूनिवर्स के साथ इस समय अलाइंड हो सकती है, मगर आपको अपनी ओर से पहल भी करना होगा। 8 नंबर इनफाइनाइट का होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी मांगोगे आपको काफ़ी अबंडेंस मिलेगी। अगर आपने अपनी लाइफ में अभी तक कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं अप्लाई किया है तो आप इस समय कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। डेफिनेटली वो वर्क करेगी ही करेगी। आप यूनिवर्स को बता सकते हो कि आपकी लाइफ का गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में, और आप अपने आप को बेटरमेंट की ओर कैसे ले जा सकते हो, कैसे सारे सोचे हुए आपके कार्य पूरे होंगे, कैसे आपकी मनोवांछित प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलेगा। ये सारी बातें इस समय यूनिवर्स से आप बोल सकते हो और यूनिवर्स की पावर आपको सपोर्ट कर सकती है। वो आपको गाइड भी करेगी कि आपको क्या करना चाहिए अपनी विश के फुलफिलमेंट के लिए, आपको अपनी लाइफ में किस पैटर्न को रिलीज करना चाहिए और क्या आपको करना चाहिए। तो इस समय आप व्यर्थ में अपने टाइम को बिल्कुल न गंवाने दें और ये खास अपॉर्चुनिटी है जिसे आप किसी भी तरह से अपनी किसी भी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। तो आपको पूरे दिन इस दिन यानी 8 अगस्त को बेहद पॉजिटिव रखना है। कोई ऐसा व्यक्ति जो नेगेटिव माइंडसेट में हो उससे आपको बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं रखना है, उससे सामने बिल्कुल नहीं जाना है, उससे आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो आपकी परवाह नहीं करते आपकी वाइब्स को हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में ही ले जा सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसे व्यक्तियों से सारा दिन दूर रहना है और इस तरह से ही आप अपने अंदर पॉजिटिविटी को मेंटेन कर सकते हो। इस दिन सूर्य देव सिंह राशि में जाते हैं और हमें पता है कि 2024 शनि देव का वर्ष है। 2024 को यदि हम जोड़ें तो उसकी संख्या 8 आती है। अगस्त का महीना 8वां महीना होता है, तारीख भी 8 ही है, यानी इस वर्ष लॉयंस गेट पोर्टल 888 का कॉम्बिनेशन बना रहा है, जो कि एक शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है और विशेष को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत उत्तम समय है ये। आप अपनी विशेष को, मैं कुछ उपाय बता रही हूँ, उसके द्वारा आप अपनी विश को फुलफिल कर सकते हैं। पहला उपाय है, आप पूरा दिन सात्विक रहें,
मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो आपका माइंड जो है वो फ्री रहेगा और थोड़ा शांत रहेगा, आप पॉजिटिव बने रहोगे। तो इस दिन यदि आप सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक आप जो भी आप चाहते हो उस विश का आपको मैनिफेस्टेशन करते रहना है। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आपकी मनचाही मैनिफेस्टेशन आपको करना है। तो ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। ठीक है, इस दिन का जो बेस्ट अफर्मेशन है वो है लॉयंस मैजिक बिगिंस नाउ। अगर आप ये दिन में कई बार बोलते हैं और अपनी विश भी साथ में बोलते हैं तो आपकी सभी विशेष पूरी होने की संभावना बन जाएगी। यानी पहले आप बोलिए लॉयंस मैजिक बिगिंस नाउ, उसके बाद अपनी विश बोलिए, फिर बोलिए लॉयंस मैजिक बिगिंस नाउ, फिर अपनी विश को बोलिए। इस तरह से आपको करते रहना है सुबह 8 बजे से लेकर के रात में 8:08 तक। सुबह 8:08 से लेकर के रात 8:08 तक। ठीक है, पहला काम तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि अगर आप सुबह 8:08 पर या रात को 8:08 पर अपनी विश को 8 बार लिखते हैं येलो कलर के पेपर पर और इसे वेस्ट डायरेक्शन में रख देते हैं। वेस्ट डायरेक्शन शनिदेव की डायरेक्शन में होती है, शनिदेव की डायरेक्शन होती है वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो आपके जीवन में पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज का आना आरंभ होने लगता है। ठीक है, नंबर 3 है, अगर आप सुबह 3 बजे से 5 बजे तक, आपको पता है 3 से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है, तो आप इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से फ्रेश होकर के देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें और अपनी विश को बोलकर किसी भी मनचाही जो आपको पसंद हो उस मंत्र की आप चैंटिंग कर सकते हैं, तो आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। नंबर 4, आप अपनी विश की स्क्रिप्टिंग प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं। जैसे यदि आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ विवाह करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई हैव मैरिड विथ माई स्पेशल पर्सन। यदि आप अपना ड्रीम जॉब चाहते हैं तो आपको लिखना होगा थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई गॉट माई ड्रीम जॉब। यदि आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हैं तो आप लिखेंगे थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पार्टनर ने मुझे कमिटमेंट दे दिया है। यानी आपकी जो भी विश है उसे आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, यानी वो विश आपकी पूरी हो चुकी है, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आप अपनी विश लिखिए वो प्रेजेंट टेंस में लिखिए और ऐसा लिखिए कि आपकी वो विश पूरी हो चुकी है। जो 5वां मेथड मैं बता रही हूँ 5वां मेथड वो ये है कि आपको एक येलो पेपर लेना है और उस पेपर को आपको एक इनफाइनाइट का साइन बनाना है। पेपर के बीच में आप इनफाइनाइट साइन बना दीजिए और इनफाइनाइट साइन के ऊपर आपको अपनी विश लिखनी है और फिर उस इनफाइनाइट साइन के नीचे की ओर आपको अपना सिग्नेचर करना है और आपको जो डेट है वो लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी विश की फुलफिलमेंट कर सकते हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आपको किस प्रकार से करना है। देखिए इस तरह से देखिए आपको लिखना है। जैसे ये आपने येलो पेपर लिया, यहाँ पर आपने ये इनफाइनाइट साइन बनाया बीच में, ऊपर आपने अपनी विश लिख दिया, इनफाइनाइट साइन के नीचे आप सिग्नेचर कीजिए, फिर डेट डाल दीजिए। डेट होगी 8/8/2024। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। तो ये थे आपके मैनिफेस्टेशन के कुछ उपाय जो मैंने बताए हैं। अब मैं आगे की ओर चलती हूँ। कार्ड के स्प्रेड से आपका क्या निष्कर्ष निकल कर आता है रिलेशनशिप का, ये मैं देखूंगी। गाइस, अब मैं कार्ड्स के थ्रू रीडिंग करूंगी और देखूंगी कि आपकी लाइफ में इस पोर्टर का क्या प्रभाव पड़ता है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, आप इस पोर्टर से क्या रिसीव करने वाले हो। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस समय आप अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशन को
आपको हाई रखना है। ये एक रिलेशनशिप रीडिंग होने वाली है, तो मैं उसी से संबंधित बातें करूँगी। अपनी वाइब्रेशन को आप हाई कैसे रखोगे, इसके लिए आपको रोना नहीं है, किसी भी प्रकार की एंजाइटी में नहीं आना है, डिप्रेशन में नहीं आना है। आपको अपने पार्टनर की किसी भी नेगेटिव चीज़ों को याद नहीं रखना है, उनकी पॉजिटिव चीज़ों को ही आपको याद रखना है। जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आप नेगेटिव थॉट्स से दूर रहोगे, उतना ही अधिक आप इस पोर्टल की हाई फ्रीक्वेंसी को प्राप्त कर सकोगे। अगर आप किसी भी प्रकार की मैनिफेस्टेशन टेक्निक को नहीं जानते हो, तो मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल टेक्निक बताती हूँ कि आपको इसके लिए क्या करना है। आपको इस वीडियो के कमेंट में प्रेजेंट टेंस में अपनी इच्छा लिख देनी है, जैसे कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय रियूनियन, या फिर लिख दें थैंक यू यूनिवर्स, या फिर अपना नाम लिखें और फिर लिखें फॉर रिकन्सिलेशन। या ये वो टाइम होता है जब आप अपने एक्सीलेंट रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट कर सकते हो, गुड हेल्थ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने लिए एबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हो, मनी अट्रैक्ट कर सकते हो। इसलिए ये इस सिस्टम का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। अब गाइज मैं आपके लिए कार्ड स्प्रेड करूँगी। आप अपने पार्टनर को एकदम पॉजिटिव होकर उनका ध्यान करें और ओपन माइंड के साथ आपको रिसीविंग एनर्जी में रहना है, और डिवाइन से भी आप प्रेयर करो कि ये रीडिंग आपको प्रॉपर गाइडेंस दे। तो अब मैं आपके लिए जो कार्ड्स है उसको स्प्रेड करने जा रही हूँ। Two of Cups, Nine of Swords, Ace of Swords, the Strength, the Moon, the Empress, Queen of Pentacles, और एंड ऑफ द डेक की एनर्जी है द डेविल। ओके गाइज, तो ये आपके लिए कार्ड्स आए हैं, एंड थोड़ा सा मैं कार्ड्स को इधर इस तरह से कर दे रही हूँ ताकि आपको दिखे कार्ड्स। आई थिंक कार्ड आपको दिख रहा होगा। और अब गाइज मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी। Nine of Wands, the Moon, the Hermit, Eight of Wands,
4 of Wands, Page of Cups, Queen of Swords, एंड ऑफ द डेक की एनर्जी है किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स। गाइज आई थिंक आप सभी को कार्ड्स दिख रहे हैं। तो गाइज सबसे पहले मैं ज़ोडिक साइन की अगर बात करूं तो यहाँ पर फायर एलिमेंट्स दैट इज़ एरीज, लियो, सजिटेरियस, अर्थ एलिमेंट्स दैट इज़ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर एलिमेंट्स दैट इज़ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एयर एलिमेंट्स दैट इज़ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी चारों ही एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। आज की रीडिंग की शुरुआत गाइज मैं 2 ऑफ कप से करना चाहती हूँ। इस कार्ड से ये कार्ड ये बताता है कि आप इस समय बहुत लाइट एनर्जी में हो, आप एक रिसीविंग एनर्जी में मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हो। वैसे यहाँ पर मुझे अधिकतर लोग या तो सेपरेशन की एनर्जी में या नो कांटेक्ट एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अधिकतर लोग मुझे यहाँ नो कांटेक्ट सिचुएशन में दिख रहे हैं। 2 ऑफ कप्स की यहाँ पर जो एनर्जी है वो मुझे आपकी फीलिंग्स बता रही है कि आप काफ़ी लाइट एनर्जी में हो, आप रिसीविंग एनर्जी में हो, आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको सिर्फ एक मैसेज करें और आप उनसे बात करना शुरू कर दो। आप अपने पार्टनर के साथ सारे गिले शिकवे भूल जाना चाहते हो गाइस, सारी नेगेटिव चीज़ों को भूल जाना चाहते हो और अपने पार्टनर के साथ आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो। आपकी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जिसको 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी डिफाइन कर रही है। ये गाइस 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। आप अपने पार्टनर का गाइस वेट कर कर के थक चुके हो, यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पर गाइस एनर्जी में बैलेंस बिल्कुल नहीं है और इसीलिए डिसबैलेंस्ड एनर्जी की वजह से ही आप दोनों के रिश्तों में प्रॉब्लम आई है। दोनों ही सफ़र कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आप ही सफ़र कर रहे हो, बल्कि यहाँ पर ये सिचुएशन है कि आप दोनों ही सफ़र कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। मे बी कि आपके पार्टनर की लाइफ में डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हों और उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी रिलेशनशिप पर पड़ रहा हो। मे बी कि आपके पार्टनर प्रैक्टिकल और इमोशनल लेवल पर बैलेंस नहीं बना पा रहे हों, वो अपने दिल और दिमाग के थॉट्स पर बैलेंस नहीं बना पा रहे हों। ये एनर्जी मुझे आपके पार्टनर के लिए यहाँ पर दिख रही है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ मून की एनर्जी यहाँ पर है गाइस। इंट्यूशन पावर यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि आप कुछ हीलिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हो, जैसे मैनिफेस्टेशन करना, प्रे करना, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ आप अपने पार्टनर को कुछ लव वाइब्स भेजो। मून इज एन एनर्जी ऑफ इंट्यूशन। तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आप अपने पार्टनर को लव वाइब्स भेज रहे हो
आप उनके लिए पॉजिटिव बोल रहे हो कि मैं तेरी बहुत केयर करती हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, और वो लव वाइब्स कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अट्रैक्ट कर रही है और उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्शन फील भी हो रहा है आपके लिए। मुझे आपके अंदर एक हाई इंट्यूशन नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि अब आप 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हो। पास्ट में गाइज आपके साथ जो धोखा हुआ है, जो दर्द कहीं ना कहीं आपको दिया गया है इस रिलेशनशिप में, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो। मैं आपको यहाँ एक गाइडेंस भी देना चाहती हूँ कि अगर आप नहीं निकल पा रहे हो तो गाइज टेक टाइम, आप समय लो, थोड़ा स्पेस लो, लेकिन अब आप नेगेटिव सोचना बिल्कुल बंद कर दो। यहाँ पर 888 पोर्टल भी है, तो अगर आपके दिल में नाराज़गी है भी, गिले शिकवे अपने पार्टनर से है भी, तो आप समय लीजिए और अपने को हील करिए, क्योंकि अगर आप हील नहीं होगे तो आप अपने पार्टनर को हील नहीं कर पाओगे। अगर आप खुद पॉजिटिव वाइब्स में नहीं रहोगे तो अपने पार्टनर को कैसे लव वाइब्स दे सकोगे गाइज। अगर आप खुद ही सैड से बने रहोगे, अपसेट से रहोगे, रोते रोते रहोगे, आपको नींद नहीं ठीक से आएगी, आप परेशान रहोगे, तो इससे रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप खुद सोचो कि केवल रोने धोने से ही रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट हो सकता है क्या? आपको आपके परेशान होने से आपके रिश्तों में क्या सुधार हो सकता है? गाइस, रिलेशनशिप स्ट्रांग तब होगा जब आप खुद को पावरफुल बनाओगे और पॉजिटिव बनाओगे। अगर आपके पार्टनर किसी और की तरफ बढ़े भी थे, किसी थर्ड पार्टी की तरफ उन्होंने इंटरेस्ट भी लिया था, तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए कि वो भटक गए थे, बहक गए थे, तो अब वो उन चीज़ों को समझने लगे हैं और उन गलत कामों के लिए आपसे वो माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि गलती उन्होंने ही की है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि वो अपने कृत्यों पर, अपने कर्मों पर काफ़ी शर्मिंदा हैं। अपने बिहेवियर का उन्हें पश्चाताप है, क्योंकि उन्हीं के कारण तो आप हर्ट हुए हो। तो गाइस, यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स विद हर्मिट कार्ड की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उन्हें आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है, क्योंकि बॉटम में डेविल का कार्ड जो है वो यही बता रहा है। वो आपके बारे में काफ़ी चिंतन कर रहे हैं और थके थके से दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि उनके पास्ट में कुछ बुरा वक्त था जो अब एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर का पैशन, आपके लिए उनकी डिजायर बढ़ती ही जा रही है। 8 ऑफ वैंड्स इज ए कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ, और 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर बड़े साहस के साथ आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपके पार्टनर अब तक अपनी फीलिंग्स को दबाए हुए रखे थे, अपनी बातों को बहुत अधिक सप्रेस उन्होंने कर रखा था, अपने इमोशंस को उन्होंने बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ था। लेकिन अब नाउ दे वांट टू टॉक टू यू, अब वो आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको सुनो, उन्हें समझो। अब तक अपने दिल में उन्होंने बहुत कुछ दबा करके रखा था, लेकिन वो सारी की सारी फीलिंग्स वो अब आपके सामने रखना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी में वो वापस आना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी में वापस आकर वो अपनी जगह बनाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर उनमें ये सब कुछ
करने का अब साहस आता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस, क्योंकि अभी तक तो बिल्कुल शांत बैठे थे, कुछ कर ही नहीं रहे थे, उठ ही नहीं रहे थे, कोई एक्शन ही नहीं लेना चाह रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, अब बस, अब मुझे एक्शन लेना ही है, अब मैं और नहीं बैठा रह सकता, अब मैं और समय तक दूरी नहीं बनाए रख सकता, अब मैं और आपसे दूर नहीं रह सकता, अब मैं अपनी इमोशंस को दबा कर नहीं रख सकता। ये सारी की सारी एनर्जीज गाइस मुझे यहाँ पर फील हो रही है। वो अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो छोटे छोटे स्टेप से ही क्यों ना बढ़े आपकी तरफ, मगर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। मून की एनर्जी विथ 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी के साथ ये बता रही है कि मे बी आपके पार्टनर या तो मैरिड है या आप हस्बैंड या वाइफ हो और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। गाइस, जितना हर्ट आप इस रिलेशनशिप में हुए हो, उतना ही हर्ट आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप में हुए हैं। जितना अधिक आप अपने पार्टनर के लिए हर्ट हुए हो, उतनी ही अधिक आपकी एनर्जी लो लेवल पर आई है। यही हाल आपके पार्टनर का भी है। डिप्रेशन में आने की वजह से उनकी भी एनर्जी लेवल डाउन हुई है। दे वांट टू टॉक यू, वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। उनके दिलो दिमाग में यही बात है कि वो आपके प्यार के बगैर नहीं जिंदा रह सकते हैं। वो अपनी इस फीलिंग को किसी से बता भी नहीं सक रहे हैं। मन ही मन में उन्होंने अपनी ये सारी फीलिंग्स को दबा करके रखा है। ऐसी उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। गाइस, यहाँ पर इम्प्रेस का जो कार्ड आया है विद पेज ऑफ कप्स के कॉम्बिनेशन के साथ, जो कि एक बेहद खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। तो ये कॉम्बिनेशन ये बता रहा है कि आपके पार्टनर को मदरली फीलिंग याद आ रही है, क्योंकि जिस तरह से आप उनकी केयर करते थे, उनके साथ प्यार जताते थे, ये सारी चीज़ें अब रह करके उन्हें याद आ रही है। यहाँ पर जो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है वो उनकी रोमांटिक फीलिंग्स को बताती है, जो आपके लिए बढ़ती ही जा रही है। उनका अट्रैक्शन आपकी ओर बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वो रोमांटिकली आपके बारे में काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। इट्स नॉट इन ए लस्ट वे बट इट इज़ इन लव वे। ये उनका अपना तरीका है प्यार जताने का, प्यार फील करने का। वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। उनकी डिज़ायर आपको पाने की, आपको प्राप्त करने की बढ़ती ही जा रही है। आपको अट्रैक्ट करने की डिज़ायर उनकी गाइस दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसी एनर्जी उनकी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन आया है। किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन एक डिवाइन कनेक्शन को गाइस बताता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और डेविल की एनर्जी ये बताती है कि या तो आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत अधिक कोडिपेंडेंट हैं, या आप अपने पार्टनर पर बहुत अधिक कोडिपेंडेंट हो। यहाँ पर मुझे ऑब्सेसिव एनर्जी फील हो रही है। या तो आपको अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा लत थी, या आपके पार्टनर को आपकी बहुत ज़्यादा लत थी। वो वाली एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। एक बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव कनेक्शन मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। एडिक्शन है एक दूसरे के लिए, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। तो देखिए गाइस, कोडिपेंडेंसी इज़ गुड, बट ये एक लेवल तक ही अच्छी होती है। अगर आप पूरी तरह से किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे
यानी अगर वो इंसान आपसे बात करेगा तो आप खुश हो जाओगे, और अगर वो इंसान आपसे बात नहीं करेगा तो आप दुखी हो जाओगे। तो इतना हक हमें किसी को गाइस नहीं देना चाहिए। इतनी अधिक कोडिपेंडेंसी इज नॉट ए गुड थिंग। यहाँ पर मुझे आप दोनों का कनेक्शन कोडिपेंडेंट दिखाई दे रहा है। या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। लेकिन अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूं तो उन्हें आपकी लत लग गई है। वो अब और वेट नहीं करना चाहते। उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि यदि और ज़्यादा देर हुई तो शायद आप मूव ऑन कर जाओगे। ये डर भी, ये इनसिक्योरिटी भी मुझे उनमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो आपके बगैर नहीं रह पा रहे हैं। मुझे यहाँ ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि कभी कभी आपके पार्टनर आपसे ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पास्ट में बात करते होंगे, और कभी कभी आपके पार्टनर एकदम चुप हो जाते होंगे। पास्ट की बात बता रही हूँ, और आपको वो एकदम अकेला छोड़ देते होंगे। तो गाइस, उस समय वो आपको अकेला नहीं छोड़ते थे, वो आपसे स्पेस लेते थे। लेकिन उस समय आपको ऐसा लगता था कि ये बंदा मुझे प्यार करता भी है या नहीं। अगर प्यार करता है तो मुझे इतना अकेला क्यों छोड़ देता है। यहाँ पर मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहती हूँ गाइस, कि वो आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। वो सिर्फ आपसे स्पेस लेना चाहते थे। वो आपको बहुत प्यार करते हैं। वो आपके पास वापस आकर आपकी लाइफ में अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। यदि आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो वो वर्क करेगी, और आपको ये टेक्निक को करते रहना है। और अगर नहीं आपने करना स्टार्ट किया तो प्लीज़ आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस टेक्निक से ही आप अपने पार्टनर को प्राप्त कर सकते हो, या आप अपनी मनोवांछित किसी भी कामनाओं को पूरी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप की ही प्रॉब्लम हो। ये आप अपनी किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो जो मैंने आपको बताई है। तो आई थिंक कि 888 पोर्टल जो आने वाला है कल, उसमें आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो मैंने बताई है उसको यूज़ करके आप अपनी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने में सफल हो सकोगे। ऐसी मेरी आशा है, ऐसा मेरा विश्वास है, और ईश्वर से प्रार्थना भी है कि आपकी सभी मनोकामनाओं की वो पूर्ति करें। Thank you. Thank you for watching. If you like this video, please like, share and subscribe my channel.